मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे अकाउंटेंट। आपको अकाउंटेंट का नाम सुनते ही एक ऐसी पोजीशन, ऐसी जॉब याद आती है जो एक सरकारी टाइप की होती है। भाई ये लोग सबसे सेफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जॉब कभी जाती नहीं है, अकाउंटेंट की डिमांड हमेशा बनी रहती है और इस जॉब को जो है आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को सामने रखते हुए कुछ जानेंगे, सीखेंगे, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा कि आपको अकाउंटेंट की जॉब स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो अकाउंटेंट की जॉब होती है, जिसे हम अकाउंट एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, एक अकाउंटेंट भी बोलते हैं या जूनियर अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियों में बोली जाने वाली पोजीशन होती हैं। जो एमएनसीज हैं वो एक अकाउंटेंट को फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस सीनियर एग्जीक्यूटिव के नाम से बोल देती हैं। जो थोड़ी छोटी इंडियन कंपनी होती हैं, जैसे कि एंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड, उनकी जो हायरार्की की जो कंडीशन होती है, पोजीशन होती है, वो जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट इस तरीके से होती है। इसके बाद कुछ लिस्टेड कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं, उनमें जो हायरार्की होती है वो अकाउंटेंट हो सकती है, सीनियर अकाउंटेंट हो सकती है और जूनियर अकाउंटेंट हो सकती है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो सकती है। जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के नाम से जो प्रोनाउंस की जाती है वो ज्यादातर एमएनसीज में की जाती है। ये आप समझ गए कि किस तरह की पोजीशन होती है। अब बात करते हैं ये जॉब कैसे मिलती है और कब मिल सकती है। क्या ये जॉब पाना इतना आसान है? देखिए, अब बात करते हैं कि जब आप बीकॉम कर लेते हैं, अगर आपने कॉमर्स फील्ड में अपना कैरियर बनाने की सोची है और आपने 10+2 कॉमर्स से की है और आप जो है बीकॉम कर रहे हैं या करते करते ही आप कुछ जो है फाइनेंस की एक्टिविटीज में छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों में क्या करना चाहिए, क्या चीजें होती हैं। अब देखिए, बीकॉम करने के बाद सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि हाँ, हम अकाउंटेंट तो बन ही जाएंगे, लेकिन क्या अकाउंटेंट बनना इतना इजी है या इसमें कितनी ग्रोथ है, उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। देखिए, जब कोई भी बीकॉम कर लेता है या बीकॉम करते करते कोई अकाउंटिंग फील्ड में किसी छोटी मोटी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम होती है। हो सकता है 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 से उसको अपना कैरियर स्टार्ट करना पड़े। और इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी होते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो फाइनेंस फील्ड है, यानी कि फाइनेंस का मतलब अकाउंटिंग से समझ लीजिए। मैं अगर कहीं फाइनेंस बोलूं तो आप बैंकिंग वाले फाइनेंस पे ना जाके अकाउंटिंग वाली स्किल्स पे चले जाना। बाय डिफॉल्ट मेरे मुंह से फाइनेंस फील्ड निकल जाता है। तो अगर आप किसी भी बीकॉम करने के बाद फाइनेंस फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको जॉब तो मिल जाती है। उससे पहले एक छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसा कि टैली हो गया, एक्सेल हो गया, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो गई। अगर ये 2-3 स्किल्स छोटे छोटे होते हैं, 1-2 महीने के कोर्स होते हैं, ये अगर विद इन 6 मंथ में या बीकॉम के साथ साथ आप ये कर लेते हैं और आफ्टर बीकॉम आप अप्लाई करते हैं, तो एज ए फ्रेशर, बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि एज ए फ्रेशर आपको रिक्रूट कर सकती हैं, आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां, 70 से 80% कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक एक्सपीरियंस पर्सन को चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमें एक ऐसा बंदा रखना है, सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो और उसको कुछ सिखाना भी ज्यादा ना पड़े, थोड़ा बहुत मोटा मोटी बता दें और वो अपना काम कर ले। अब ये फील्ड की बात करें कि इस फील्ड में जो है जॉब जो है किस तरह की होती है, वो हम कभी बाद में बात करेंगे कि किस तरह की जॉब होती है। फिलहाल हम इसके कैरियर से संबंधित जो संभावना है उस पर बात करेंगे। तो जो अगर आप इस तरह की जॉब करते हैं तो आपको बहुत ही कम पैसे में स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब आप कम पैसे में काम करेंगे तो आपका जो लिमिटेड ग्रोथ है वो उस पैरामीटर से नहीं बढ़ पाएगी जिससे आप एक अच्छी डिग्री या अच्छी स्किल्स के बाद अचीव करते, तो आपका जो पैकेज लगना था वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ऐसे समझ लीजिए, आपने एक बीकॉम करा या बीकॉम के साथ साथ एक जॉब को स्टार्ट कर दिया जो अकाउंटिंग फील्ड में है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया किसी
कंपनी में जरूरत थी एक अकाउंटेंट के जो अंडर एक जो बंदे को रखना था, आपने वहां पे जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब जो है वो कितने रुपए से हो सकती है, छोटे शहर की बात करें, रूरल एरिया की बात करें तो हो सकता है वो जॉब जो है अकाउंटिंग की, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, 5,000 7,000 मैक्सिमम 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं आज के समय पे 2022 से 23 के दौरान। अब बात करें अर्बन एरिया की कि हम कोई एमएनसीज में अप्लाई करेंगे, और जहाँ भी आफ्टर बीकॉम बहुत सारी एमएनसीज हैं जैसे कि जेनपेक है, इन्फोसिस है या टीसीएस है और एचसीएल है, विप्रो है, आईबीएम है। इस तरह की कंपनी में हम जो एमएनसीज में जाएंगे तो हमारा एक बहुत मोटा पैकेज लग जाएगा, अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा। भाई गलत फहमी में हो आप, इस तरह का कोई पैकेज आपका नहीं लगने वाला। अगर आप बीकॉम के बाद अकाउंटिंग फील्ड में जा रहे हो तो जेनपेक में भी आप देखोगे 12,000 15,000 मैक्सिमम 16-17,000 रुपए तक वो लोग स्टार्टिंग में फ्रेशर को लेते हैं। और इस यही हाल सभी कंपनियों में है। सभी जो है ना, कहते हैं ना लंका में सभी 52 गज के होते हैं, तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी का जो स्केल्स है वही है कि कम पैसे में अच्छे से अच्छा आदमी मिल जाए, टिकाऊ आदमी मिल जाए, ऐसा बंदा मिल जाए कि जो कभी नौकरी छोड़ के ही ना जाए, जिसको दूसरी जगह नौकरी ना मिले, ऐसा उसको बना दें। वो अलग मुद्दा का भी बात कर लेंगे। तो अब इस दौरान आपने ये जो है जॉब को स्टार्ट कर दिया, आप जॉब करने लगे, आपको जो है 8% या 10% या उससे भी कम हो सकता है 5%, इस तरीके से इंक्रीमेंट पर ईयर मिल रहा है। और आपने एक, मैं मोटा मोटी ले लेता हूँ कि आपने जो है 18,000 रुपये, 15,000 रुपये का एक आंकड़ा ले ले, 15,000 रुपये से आपने जॉब स्टार्ट करी और आपने जो है 2 साल वहाँ जॉब करी या 1 साल जॉब करी, एक इंक्रीमेंट वहाँ से लिया, आपका कितना पैसा बढ़ा? अगर 15,000 के हिसाब से भी मोटा मोटी कैलकुलेट करें, 1,500 रुपये 10% के हिसाब से आपका बढ़ गया, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई? यानी कि 15 से 16,500 हो गई। अगर उससे ज्यादा है तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अब जब आप दूसरी जगह जॉब ढूंढेंगे कि अब मुझे जो है 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं उस पैकेज को बढ़ा लेता हूं। मैंने उस समय जॉब स्टार्ट इसलिए की थी कि मुझे कुछ सीखने के लिए मिल जाए, मुझे स्किल्स अच्छे से आ जाएं, अकाउंटिंग की समझ आ जाए, किस तरीके से कंपनी में काम होता है वो आ जाए, और अब जो है मैं एक अच्छे मोटे पैकेज पे जाऊंगा। आप गलत फहमी में हैं, जिंदगी में आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उसका रीजन ये है कि जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो अगर आपकी सैलरी कम है तो मैक्सिमम आपको 30% तक हाइक मिल सकता है। 30% हाइक कब मिलेगा? अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स रखते हैं, आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, फाइनेंशियल नॉलेज, अकाउंटिंग नॉलेज, टैक्सेशन नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको 30% हाइक मिल जाएगा। वरना आपका जो हाइक होगा 15 से 20% मिलेगा। कुछ कंपनियां 25% भी कंसीडर कर लेती हैं। 30% वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी, आपको कब मिलेगा। तो अब आप लगा लो, जब आपका 1 साल 2 साल बाद जो पैकेज हुआ उसका मैक्सिमम हम 30% लेके चल रहे हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा होशियार है और आपने 30% हाइक मार दिया, तो 30% पे कितनी सैलरी बढ़ेगी आपकी? 50 सैलरी आपकी बढ़ेगी। और उस सैलरी में आप जब देखेंगे, आप उस कंपनी में जाएंगे कि आपसे जो है कम एक्सपीरियंस वाले और कम स्किल्स वाले लोग आपके जो है ऊपर बैठे हुए हैं और आपसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेशन आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और नौकरी को बेकार बताने लगेंगे, कंपनी को बेकार बताने लगेंगे। हालांकि नौकरी कैसी है कैसी नहीं वो हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आएगी और आपको उस सैलरी को बढ़ाते बढ़ाते, हो सकता है ये जो अकाउंटिंग का फील्ड है, ये जो फाइनेंस का फील्ड है, ये इतना स्लो फील्ड है, इतनी स्लो ग्रोथ होती है, जहां एक इंजीनियरिंग वाला बंदा, एक आईटी वाला बंदा एक बहुत कम समय में बहुत अच्छे पैकेज पे चला जाता है। वहीं जो अकाउंटिंग वाले बंदे हैं वो कछुए की चाल चलते हैं। मैं तो कहता हूँ कछुए से भी बेचारे धीमे चलते हैं, इतने धीमे चलते हैं कि हो सकता है कि आपकी उम्र 50 साल हो जाए और 50,000 सैलरी हो जाए। आप
सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं गलती से तो मेरे मुंह से नहीं निकल गया। मैं सही बता रहा हूँ, अकाउंटिंग फील्ड में इतना बुरा हाल है कि लगता है कि कभी कभी कि ये फील्ड क्यों ज्वाइन किया या क्यों ज्वाइन करते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको एक प्रैक्टिकली सही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप उसको सही समझे या नहीं समझे। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, गलत बातें बोलेंगे, गलत चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार कहीं पे ऑब्जर्व कर लेना, किसी आपके आसपास जो अकाउंटेंट की जो अकाउंटिंग की जॉब करते हैं उनसे आप कभी बात कर लेना कि उनकी क्या सिचुएशन है। कोई बड़ाई में आके अपनी बहुत ज्यादा बताए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सिचुएशन हकीकत में यही होती है। तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे आप, बड़ा डिमोटिवेशन आएगा। अब इस डिमोटिवेशन को दूर करने के लिए आप कुछ और चीजें करेंगे, कुछ और चीजें करने की सोचेंगे कि कैसे पैकेज बढ़ाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, और हो सकता है कि आप उसी दलदल में फंसे रहें और उसी तरह की जॉब करते रहें। तो अब ये मैंने एक प्रॉब्लम बताई है कि ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप बीकॉम के साथ साथ या बीकॉम के बाद जॉब को स्टार्ट करते हैं। तो क्या इससे अच्छी पोजीशन पे अच्छी जगह जॉब मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहली स्किल्स आपके अंदर क्या होती है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह का मुझे नहीं पता, यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है उसको होशियार माना जाता है, और जिसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो हो सकता है उसका कहीं पे सिलेक्शन भी ना हो। तो आपको पहली स्किल्स पे ध्यान देना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप जिस भी टॉपिक को डिफाइन करें, सामने वाले को प्रेजेंट करें, वो इंग्लिश में करें। आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें। आपकी एक्सेल की नॉलेज ऐसी होनी चाहिए, बेसिक एक्सेल नहीं चाहिए, एडवांस एक्सेल आपको करना है। एडवांस एक्सेल करना है आपको, जो है नॉलेज लेनी है बीकॉम करते करते या बीकॉम के बाद बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे, बैंकिंग सिस्टम पे, इस तरह की जो है हम बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो आती रहेंगी। तो अभी तो ये एक नमूना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह की जो स्किल्स अगर आप लेंगे और बीकॉम के बाद अगर जॉब अप्लाई करेंगे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो हो सकता है आपका ठीक ठाक पैकेज लग जाए, 5 से 6 लाख तक के आसपास का आपका पैकेज लग जाए। सीटीसी की बात कर रहा हूं मैं, इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूं। सीटीसी हो सकता है 5 लाख 6 लाख से आप स्टार्ट कर पाए। तो कह सकते हैं कि भाई एक फ्रेशर के लिए जिसने बीकॉम किया हो तो 5 से 6 लाख का पैकेज कोई बुरा नहीं है, ठीक ठाक। यानी कि उसको ग्रोथ जो है 50,000, अगर 50,000 या 55,000 या 45,000 मिल रहा है तो उसकी शुरुआत कोई बुरी नहीं है, ठीक ठाक है। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या बीकॉम के बाद जो ग्रोथ सीए की होती है क्या वो एक अकाउंटेंट की हो सकती है? बिल्कुल कभी नहीं हो सकती। बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ऐसे, मतलब कि उनकी जो है स्किल्स ऐसी होती है कि उनका एक ही काम होता है अकाउंटिंग की जॉब करना। उनको अकाउंटिंग की जॉब करना बहुत अच्छा लगता है और वो उनकी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हो सकता है कि वो एक मैनेजर लेवल की पोजीशन पे जाकर, और जब उनकी उम्र 45 या 50 साल हो जाए तो उनका 1,00,000-1,50,000 रुपए तक का मंथली पैकेज हो जाए, यानी कि महीने में 1,00,000-1,50,000 रुपए के बीच में वो कमा पाए। लेकिन उससे ज्यादा वो भी नहीं कमा सकते, उनकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि उनके पास एक सीए की डिग्री नहीं है, एक बीकॉम की डिग्री है। तो बीकॉम की डिग्री के बिहाफ पर आप जो है एक सीए का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ही अच्छा कैरियर बनाना है तो आपको सीए करना चाहिए। अब बात आती है कि यार जिनकी उम्र निकल गई वो क्या करें, वो कैसे अपने आप को आगे ग्रो कर पाए? उसके लिए भैया सिंपली या तो वही जॉब करते रहो जो आप कर रहे हो, वरना कोई अदर चीज ऐसी देख लो जिसमें आप ग्रो कर पाओ, जिसमें आपका मन लग पाए। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप एग्जिस्टिंग जॉब के साथ साथ करके जो है अर्न कर सकते हो, स्किल्स डेवलप करके किसी दूसरे फील्ड में मूव कर सकते हो जहां पर आपको स्टार्टिंग में सेम पैकेज मिल जाए जितना वहां पर मिला है, लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा है।
तो ऐसी चीजों को आपको ढूंढना पड़ेगा, उन पे भी हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। तो हमने आज अकाउंटेंट की जो जॉब है उससे संबंधित कुछ सिचुएशन बताई, कुछ प्रॉब्लम्स को बताया और कुछ उसका समाधान बताने की भी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।